टीडीपी के सांसद हैं, नाम है राम मोहन नायडू। वो ये कह रहे हैं कि स्पीकर पोस्ट को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। राम मोहन नायडू ने कहा है कुछ मंत्रालय जो आंध्रा के विकास के लिए जरूरी हैं उन पर जरूर चर्चा हुई, लेकिन स्पीकर पोस्ट के लिए कोई चर्चा नहीं हुई है। ये कहना है राम मोहन नायडू का। हम सुनाते हैं आपको, जरा क्या कह रहे हैं। कंफ्यूजन तो कभी भी नहीं था। हमारे प्री पोल अलायंस हुआ था पहले ही। हम ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद नंबर देख के हमारा अलायंस हुआ, ऐसी बात नहीं थी। अलायंस इलेक्शन से पहले हुई थी और उसी टाइम हमने निर्णय लिया था कि देश को नरेंद्र मोदी जी की ज़रूरत है। इस समय कुछ आप लोगों की चर्चा चल रही है बीजेपी के साथ में, स्पीकर पोस्ट, इतने मिनिस्टर्स, इतने पोर्टफोलियो। ये सिर्फ स्पेकुलेशन है। हो सकता है कि देखिए, पहले भी जब बालियोगी जी थे हमने स्पीकर लिया था, उस टाइम तेलुगु देशम को दिया था, और जब भी हम एनडीए में शामिल हुए हैं तो मंत्री पद हमने लिया है। तो उसी के कारण थोड़ा सा स्पेकुलेशन बढ़ रहा है कि अच्छा ये मांगा होगा, ये मांगा होगा। पर चंद्रबाबू नायडू जी का विजन ऐसा है कि उनके दृष्टि मंत्री पद पे नहीं है, उनका दृष्टि है कि आंध्र प्रदेश को किस तरह से डेवलप करें। अगर किसी डिपार्टमेंट की ज़रूरत उनको पड़ती है या किसी डिपार्टमेंट की सहायता उनको लगता है कि इसमें हमारी आंध्र प्रदेश की ज़्यादा भूमिका निभा सकते हैं, तो उस तरह के सोच से अगर वो आगे जाएंगे। पर अभी तो और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित से ही जानते हैं। अंकित, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही राम मोहन नायडू, इन्हीं का नाम आगे बढ़ाया जा रहा था, कहा जा रहा था बहुत मुमकिन है टीडीपी की तरफ से राम मोहन नायडू जिनको स्पीकर बनाया जाए, और अब तो खुद ही इन्होंने आपके सामने आकर इस बात का जिक्र कर दिया कि ऐसी कोई चर्चा दूर दूर तक नहीं हुई है। मतलब कंफ्यूजन क्लियर, स्पीकर पद पर कम से कम टीडीपी की कोई दावेदारी नहीं। अंकित, बिल्कुल, देखिए राम मोहन नायडू एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं टीडीपी का, जो संसद में और संसद में जो प्रतिनिधित्व होता है सांसदों का, उसमें एक महत्वपूर्ण चेहरा है टीडीपी का। और इनके साथ में अच्छी चीज ये, जिस तरह से अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि वो हिंदी भी उतनी अच्छी बोलते हैं जितनी अच्छी तेलुगु, और इस वजह से जो है राम मोहन नायडू का नाम आगे जो है जरूर जो एक चर्चा में जरूर आया था। लेकिन जब उन्होंने साफ कर दिया है कि देखिए स्पीकर पद को लेकर के हमारी कोई चर्चा ही नहीं है, हाँ कुछ मंत्रालय जो कि आंध्र के विकास में हमारी मदद कर सकते हैं उनको लेकर के चर्चा जरूर हो सकती है। और रोमाना, इस सबके बीच में एक बात और दोहराना चाहूंगा, बीजेपी के सूत्रों के हवाले से भी हमको जो है कल शाम को खबर मिली थी कि टीडीपी हो या जेडीयू हो, किसी भी सहयोगी दल की तरफ से स्पीकर पद को लेकर के कहीं कोई मांग नहीं सामने आई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई थी बीजेपी नेताओं से जब हमने चर्चा की थी। तो निश्चित तौर पर अब ये संशय दूर होता जा रहा है कि क्या स्पीकर किसी गठबंधन के पास जाएगा पद या फिर नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी यही है कि स्पीकर पद बीजेपी के पास रहेगा, ये जो एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है। जी, तो ऐसे में अभिषेक उपाध्याय, फिर चर्चाएं किस तरीके की हैं? सियासी गलियारों में सुगबुगाहट किस बात को लेकर है? कौन सा मंत्रालय किसके हिस्से में आ सकता है? इसको लेकर आपके पास क्या खबर? अभिषेक, देखिए, एक बात एकदम क्लियर कर दूं कि ये जितनी भी बातें हैं, स्पीकर की बातें हैं, या ये भी बीच में चर्चा शुरू हो गई कि होम में दी जा सकती है, ये सब सिर्फ स्पेकुलेशंस है। क्योंकि कभी किसी ने नहीं कहा, टीडीपी से किसी ने नहीं कहा, बीजेपी से किसी ने नहीं कहा, ये सारी स्पेकुलेशंस है। एक बात सिर्फ क्लियर है, जो अभी अंकित से बातचीत में राम मोहन नायडू कह रहे थे वो सच्चाई है। वो स्टेट स्पेसिफिक चाहते हैं, वो मंत्रालय चाहते हैं जिनसे उनके स्टेट के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, उनको अमरावती को वर्ल्ड क्लास सिटी का उनका एक प्रोजेक्ट है, उनका बेंगलुरु चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, विशाखापट्टनम के पास उनका एक इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, पुनावलरम करके उनका एक इरिगेशन का प्रोजेक्ट है। ये सारे प्रोजेक्ट हैं, वो उनको पूरे करने, टाइम फ्रेम में पूरे करने हैं। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए मंत्रालय हैं, आईटी और टेलीकॉम खासतौर पर, चूंकि वो चंद्रबाबू नायडू का विजन रहा है, ये इसको लेकर के वो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि ये उनको मिले, ना कि स्पीकर या फिर कोई और ऐसा पद जिसे कि शुरू के 4 मंत्रालयों में से एक माना जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। उनका सारा ओरिएंटेशन स्टेट स्पेसिफिक है। आंध्र प्रदेश को जो चीजें फायदा करे वो लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।